आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। शंकराचार्य ने अपने अद्वैतवाद के अंतर्गत नागार्जुन की विचारधारा को स्वीकार नहीं किया है। शून्यवाद उनकी विचारधारा है, उसको रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ पर मुख्य रूप से 6 आरोप जो शंकराचार्य ने शून्यवाद पे लगाए हैं उसको रखा गया है और उसका जवाब बौद्ध दार्शनिकों ने दिया है। क्योंकि शंकराचार्य बाद में पैदा हुए थे केरल में 788 ईस्वी में, जबकि नागार्जुन जो बौद्ध दार्शनिक हैं उनका सिद्धांत है शून्यवाद, वो दूसरी शताब्दी ईस्वी में पैदा हुए थे। कहा जाता है दक्षिण भारत में पैदा हुए थे, लेकिन स्थान के संबंध में मतभेद है। तो कौन से आरोप लगाए हैं ताकि हम अद्वैतवाद और शून्यवाद में तुलनात्मक स्थिति को समझ सकें कि आखिर सच्चाई क्या है, शंकराचार्य के जो आरोप है वो कहाँ तक सही हैं। सबसे पहला आरोप जो शंकराचार्य ने नागार्जुन की विचारधारा पर लगाया है वो है नकारात्मकता और निस्सारता का। नकारात्मकता की जब बात की जाती है तो किसी न किसी चीज़ को नकारा जाता है, उसको रिजेक्ट किया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है। शंकराचार्य कह रहे हैं कि नागार्जुन ने अपने शून्यवादी सिद्धांत में जो ये संसार हमको अनुभवजन्य प्रतीत हो रहा है उसको रिजेक्ट कर दिया है। वो खंडित हो जाएगा संसार। शून्यवाद के अंतर्गत सारी चीज़ें शून्य हो जाएंगी, खालीपन हो जाएगा। निस्सारता की बात कर रहे हैं, खालीपन। इसलिए अनुभवजन्य जो जगत दिखाई पड़ रहा है हमको, इसकी सत्ता स्थापित नहीं हो पाएगी, ब्रह्म की सत्ता का भी लोप हो जाएगा। इस आधार पर इसको खंडित कर दिया है, अस्वीकार कर दिया है, नकारात्मकता और निस्सारता का आरोप लगाया है। बौद्ध दार्शनिक इसका उत्तर देते हैं कि शंकराचार्य ये गलत आरोप लगा रहे हैं। कारण ये है कि संवृत्तियों के तौर पर व्यवहारिक रूप से इस संसार को स्वीकार किया है। नागार्जुन संवृत्तियों के आधार पर इस संसार को व्यवहारिक रूप से सत्य मानते हैं, लेकिन हाँ बस प्रातीतिक स्तर पर है। खुद शंकराचार्य की विचारधारा में देखा जाए तो प्रतिबिंबात्मक विवर्त स्थिति संसार की हो पाती है, व्यवहारिक रूप से सत्य हो पाता है। आत्यांतिक तौर पर हमेशा के लिए जगत ही सत्य नहीं है। सत्य सत्ता सिर्फ एकमात्र ब्रह्म की है शंकराचार्य के हिसाब से। व्यवहारिक रूप से प्रतिबिंबात्मक विवर्त स्वप्न जैसी स्थिति संसार की रहती है। तो नागार्जुन भी पारमार्थिक स्तर पर और संवृत्तियों के स्तर पर इस संसार को मानते हैं। प्रतीत समुत्पाद के आधार पर यह सापेक्ष रूप से जगत हमको दिखाई पड़ता है, इसकी सत्ता है। अभी बाद में और विचारधारा आपके सामने रखी जाएगी, लेकिन ये जो आरोप लगाया है इसको खंडित कर दिया है कि ये बात सही नहीं, ये आरोप असत्य है। क्योंकि संवृत्तियों के आधार पर जैसे जादूगर की नोट हमको दिखाई पड़ती है, लेकिन वो वास्तविकता नहीं होती है, प्रतीत होती है। उसी प्रकार से जैसे रस्सी में सांप दिखता है, होता नहीं है, वैसे ही वस्तुएं वास्तविक रूप से स्वतंत्र रूप से उनका अस्तित्व नहीं रहता है, स्वभाव से शून्य होती हैं। प्रतीत समुत्पाद के आधार पर दूसरों से पैदा होती हैं। कोई भी ऐसी चीज़ वस्तु नहीं है जो खुद से पैदा हो। और नागार्जुन बताते हैं कि कोई चीज़ स्वतः उत्पन्न नहीं हो सकती, इसलिए कि जो चीज़ हमेशा से है उसको पैदा होने की आवश्यकता क्या है। जो हमेशा से है, जो किसी से उत्पन्न ना हुआ, उसको उत्पन्न होने की क्या आवश्यकता है। तो फिर संसार तो उत्पन्न होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इसका नाश भी होता हुआ है हमको प्रतीत होता है। तो बस प्रातीतिक स्तर पर ही उत्पत्ति और विनाश है और प्रतीत समुत्पाद के आधार पर है। कारणजन्य कोई भी चीज़ दूसरे से पैदा होती हुई दिखाई पड़ती है और ये सापेक्षता है, हर चीज़ दूसरे पर निर्भर है। तो ऐसे में कोई चीज़ हमेशा के लिए सत्य नहीं है। हमेशा के लिए सत्य होने का मतलब है कि कोई भी वस्तु जो हमेशा रहे, कभी उसका विनाश ना हो, ऐसी चीज़ संसार में दिखाई नहीं पड़ती। तो वास्तविकता इसलिए है क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो है ही नहीं, शून्यता की है स्थिति। किसी चीज़ की शाश्वतता यानी शाश्वतता जिसे कहते हैं, हमेशा किसी चीज़ का रहना, वो किसी चीज़ के संदर्भ में लागू नहीं होता, शून्यवाद के अंतर्गत माना जाता है। बस सापेक्षता के आधार पर चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो इसलिए नकारात्मकता और निस्सारता की जो बात है ऐसी नहीं है, बल्कि संवृत्तियों के आधार पर संसार हमको दिखाई पड़ता है, ये सत्य है व्यवहारिक रूप से। बस हमेशा के लिए कोई भी चीज़ सत्य नहीं है। वो शून्यता की अवधारणा है। शून्यता न तो हमेशा के लिए किसी चीज़ का होना है और न ही हमेशा किसी चीज़ का नहीं होना है। इन दोनों को नकार दिया गया है, यही है शून्यता। मध्यम मार्ग है शून्यता, किसी चीज़ का हमेशा के लिए होना। जैसे कि ब्रह्म की अवधारणा है, हमेशा रहती है, किसी से जन्म नहीं हुआ ब्रह्म का, हमेशा से उसकी सत्ता है। इसको नहीं स्वीकार किया नागार्जुन ने। हमेशा किसी चीज़ का होना, हमेशा किसी चीज़ का ना होना, इन दोनों
विचारधाराओं को रिजेक्ट कर दिया गया है। नागार्जुन ने इसे नहीं माना है, बल्कि शून्यता को माना है, जो कि मध्यम मार्ग है। ना हमेशा के लिए हाँ, ना हमेशा के लिए ना, यही है शून्यता, मध्यम मार्ग है। वेदों का खंडन की बात आती है, आरोप लगाते हैं शंकराचार्य, क्या कहते हैं, शंकराचार्य आरोप लगाते हैं नागार्जुन पर कि वेदों का खंडन किया गया है। नागार्जुन की विचारधारा को स्वीकार कर लेंगे तो वेदों का खंडन हो जाएगा। वेदों में ब्रह्म और आत्मा की विचारधारा मिलती है। ऐसे में अगर हम इसको स्वीकार कर लेते हैं, उनके सिद्धांत को, शून्यवाद को, तो फिर आत्मा और ब्रह्म की सत्ता को खंडित होना पड़ेगा। इसको रिजेक्ट कर देते हैं। अब इसका भी देख लेते हैं। बौद्ध दार्शनिक कहते हैं कि ये जो शंकराचार्य आरोप लगा रहे हैं कि वेदों का खंडन, तो बताते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। वास्तविकता ये है कि बौद्ध दर्शन में ज्ञान के आधार पर, तर्क के आधार पर, प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर किसी चीज़ को स्वीकार किया जाता है, आस्था के आधार पर नहीं। क्योंकि ब्रह्म की सत्ता को हम तर्क और ज्ञान की जो वस्तुनिष्ठ पद्धति है संसार में, बुद्धिजन्य ज्ञान के आधार पर, उस आधार पर हम स्थापित नहीं कर सकते। और आत्मा को माना नहीं जाता है। पंच स्कंदों का संघात बता दिया गया है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, इनके परमाणुओं से आत्मा, कह सकते हैं कि ये हमारा शरीर भौतिक बन जाता है, इसी को आत्मा कह दिया जाता है। आत्मा नाम की कोई सत्ता नहीं है। बौद्ध दर्शन में इसको स्वीकार किया गया है। तो ऐसे में आत्मा और परमात्मा की विचारधारा को इसलिए स्वीकृत नहीं किया गया है क्योंकि हम प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर, तर्क के आधार पर स्थापित नहीं कर सकते। हमारा अनुभव तो इस संसार की प्रतीतियों तक ही है, बस इसके आगे हम नहीं जा सकते। और जाएंगे भी तो हमें शून्यता का ही आभास होगा, जो कि मध्यम मार्ग है। इस आधार पर जो शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि वेदों का खंडन, तो बात यह नहीं है, बल्कि बौद्धों के अंतर्गत बौद्ध विचारधारा में जो दार्शनिक हुए हैं, खास करके नागार्जुन और बाद के जो दार्शनिक हैं, वो ये बताते हैं कि खुद महात्मा बुद्ध का भी यही कहना था कि मेरे सिद्धांतों को भी सत्य की प्राप्ति तक ही उसका अनुपालन करना, अपने शिष्यों को बताते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देना। तो इसलिए तर्क और अनुभव, प्रत्यक्ष जन अनुभव, तर्क के आधार पर ही किसी चीज़ को स्वीकार किया जाता है। आस्था, विश्वास, जैसा कि वेदों में है, ब्रह्म की सत्ता के लिए कोई आधार तर्क नहीं है। सिर्फ आत्म साक्षात्कार की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया भी क्या है उसको वर्णित नहीं किया जा सकता शब्दों के माध्यम से कि क्या अवस्था है उसकी, और आत्मा की सत्ता को माना नहीं जाता। तो इस आधार पर वेदों के खंडन की जो बात है उसको बौद्ध दार्शनिक अस्वीकार कर देते हैं कि ये शंकराचार्य ने असंगत आरोप लगाया है। तर्क की असंगति की बात आती है। शंकराचार्य ने कहा है कि शून्यवाद तर्क की असंगति है। अगर शून्यवाद को मान लिया जाए तो फिर खुद शून्यवाद का सिद्धांत भी शून्य हो जाता है, वो भी स्थापित नहीं हो पाएगा। तो इसके जवाब में बताया गया है, खुद नागार्जुन अपनी ये बात कहते हैं कि मेरा जो सिद्धांत शून्यवाद है वो कोई सिद्धांत ही नहीं, वो तो दृष्टिकोण है। वो यानी वो बताते हैं कि ये मेरा एक दृष्टिकोण है, कोई सिद्धांत नहीं है। और इसके उत्तर में नागार्जुन जो है एक अपना कथन जो है व्यक्त करते हैं। वो बताते हैं हम शून्यता को शून्यता के लिए ही समझाते हैं, न कि किसी सत्ता को स्थापित करने के लिए। वो किसी सत्ता को स्थापित करने के लिए नहीं बताते हैं, बल्कि बता रहे हैं कि हम शून्यता को शून्यता के लिए ही समझाते हैं, न कि किसी सत्ता को स्थापित करने के लिए। तो इस प्रकार शून्यवाद जो है वो किसी सत्ता को स्थायी रूप से सत्य मान लेने का खंडन है। ऐसी सभी दृष्टियों का इसमें खंडन कर दिया जाता है। तो इस आधार पर तर्क की जो असंगति की बात तो शंकराचार्य कहते हैं, उसको बाद के बौद्ध दार्शनिक स्वीकार नहीं करते हैं। अब संसार की जो प्रतीति हो रही है उसका खंडन हो जाता है शून्यवाद के अंतर्गत, तो इस बात को भी नहीं मानते हैं। व्यवहारिक स्तर पर अद्वैत वेदांत में संसार को माना जाता है, उसकी सत्ता व्यवहारिक स्तर पर रहती है। लेकिन शून्यवाद में कहीं ना कहीं ये ध्वनि निकल रही है कि चीज़ें शून्य होती हैं, शून्यता की स्थिति है, खोखलापन है, रिक्ति की बात आ रही, किसी चीज़ के ना होने की बात आ रही है। तो इसका खंडन बौद्ध दार्शनिक करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वास्तविकता ये है कि नागार्जुन व्यवहारिक स्तर पर संसार को सत्य मानते हैं प्रतीतियों के आधार पर, क्योंकि प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत के आधार पर सारी चीज़ें सुरक्षित हैं। अगर हम व्यवहारिक स्तर पर, प्रतीतियों के स्तर पर देखें तो कर्मफल का सिद्धांत भी दिखाई पड़ेगा। कहने का अर्थ ये है कि प्रतीत समुत्पाद की वास्तविकता स्थापित है, जिसमें सारी चीज़ें सापेक्ष होकर के उत्पन्न होती हैं, कहीं ना कहीं दूसरे पर निर्भर होकर के उत्पन्न होती हैं। तो प्रतीत समुत्पाद के आधार पर व्यवहारिक स्तर पर ये सत्ता, जो संसार की जो सत्ता है, वस्तुओं की सत्ता, वो प्रतीत हो रही है। इसलिए इसका खंडन नहीं स्वीकार किया जा सकता। पारमार्थिक रूप में शून्यता की बात आती है, पारमार्थिक स्तर पर बात करेंगे। हमेशा के लिए किसी चीज़ के सत्य होने को स्वीकार नहीं किया जाता है। इसलिए
अगर हम नागार्जुन की विचारधारा को देखें तो इसमें सत्तावाद और निस्सारवाद की जो बात है, यानी हमेशा के लिए किसी चीज़ का होना और हमेशा के लिए किसी चीज़ का ना होना, इन दोनों दृष्टियों का निषेध जो है वो शून्यवाद में मिलता है। बल्कि शून्यवाद में शून्यता की स्थिति जो स्थापित होती है वो मध्यम मार्ग है, हमेशा के लिए हाँ और हमेशा के लिए ना के बीच का मार्ग है शून्यता। ये इसमें संसार का निषेध नहीं होता, बल्कि प्रतीतियों के स्तर पर नागार्जुन ने संसार को माना है, उसकी वास्तविकता को स्वीकार किया है, लेकिन इसमें जो भी चीज़ें हमें प्रतीत हो रही हैं उनकी सत्ता नष्ट हो जाती है। और नागार्जुन तो कहते हैं कि किसी चीज़ की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए कि अगर कोई चीज़ हमेशा के लिए होगी तो उसको उत्पन्न होने की आवश्यकता क्या है, वो तो दोबारा उत्पत्ति हो जाएगी। तो फिर ये उत्पत्ति क्यों हो रही है? क्योंकि प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत लागू है। ये सिद्धांत क्या है? प्रतीत माने अपेक्षा रख करके और समुत्पाद माने उत्पत्ति, यानी किसी चीज़ की उत्पत्ति किसी दूसरी चीज़ से होती है। और सारी वस्तुओं के मामले में यही बात है, कोई भी वस्तु खुद से पैदा नहीं हो सकती, इसलिए कि जो होगी, जो वस्तु हमेशा के लिए होगी उसको खुद से पैदा होने की क्या आवश्यकता है। तो उत्पत्ति दिखाई पड़ रही संसार में, तो उत्पत्ति इसलिए दिखाई पड़ रही है कि बस सापेक्ष स्तर पर, सापेक्षता के स्तर पर, प्रतीत समुत्पाद के स्तर पर, कारण और कार्य के स्तर पर बस वस्तुओं की सत्ता है, बस वहीं तक है। आत्यांतिक स्तर पर हमेशा के लिए कोई चीज़ सत्य नहीं है। इसी बात का निषेध किया गया है कि किसी भी चीज़ को हमेशा के लिए सत्य नहीं मान सकते और ना ही हमेशा के लिए असत्य मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा के लिए असत्य कैसे मानेंगे? चीज़ें तो हमको अपनी आंखों से, इंद्रियों से दिखाई पड़ रही हैं, तो वस्तुओं की सत्ता है, इसीलिए तो प्रतीति हो रही है। तो व्यवहार के स्तर पर है, जैसे कि रस्सी में सांप दिखता है, जिस वक्त दिखाई पड़ता है सत्य होता है, लेकिन बाद में जब ज्ञान हो जाता है, अज्ञान हमारा मिट जाता है, तो फिर हमें रस्सी ही दिखती है। तो इस प्रकार से संसार की जो प्रतीति का खंडन शंकराचार्य ने आरोप लगाया है कि शून्यवाद के अंतर्गत हो जाता है, उसका निषेध कर दिया गया। फिर आध्यात्मिक मार्ग का अभाव की बात की जाती है, तो बताया गया ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ध्यान लगाना, यानी आध्यात्मिकता के मार्ग का अभाव हो जाता है शून्यवाद में। शंकराचार्य आरोप लगाते हैं, उसका अर्थ ये है कि आत्मा परमात्मा की सत्ता ही स्वीकृत नहीं है, क्योंकि आत्मा जब ब्रह्म को, यानी जब आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया होगी तो ब्रह्म को जान लिया जाएगा। इस प्रकार की कोई विचारधारा शून्यवाद में स्थापित नहीं हो पाती, इसलिए आध्यात्मिकता के लिए कोई मार्ग शून्यवाद में बचता नहीं है, यह आरोप शंकराचार्य लगाते हैं। तो अब इसका समाधान करना पड़ेगा। तो बौद्ध दार्शनिक बताते हैं ऐसी कोई बात ही नहीं है, बल्कि वास्तविकता ये है कि मुक्ति का मार्ग तो शून्यवाद में भी है। अपने अज्ञान को समाप्त करना, जब हम शून्यता को समझ लेते हैं तो हमारा अज्ञान क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। यही मुक्ति का मार्ग है। और ये अज्ञान किस स्तर पर है? हमारे दृष्टिकोण में है। इसलिए अष्टांगिक मार्गों की बात आती है, महात्मा बुद्ध ने बताया था। तो इसमें ध्यान करना पड़ेगा, हमें प्रज्ञा की प्राप्ति करनी पड़ेगी, करुणा का अनुपालन करना पड़ेगा, शीलों का पालन करना पड़ेगा। तो इसलिए बताया जा रहा है कि जो मुक्ति का मार्ग है, ध्यान, प्रज्ञा, करुणा, नैतिकता, इन सब में है। इनके माध्यम से हम अपने ऊपर नियंत्रण लगाते हैं। जब अपने ऊपर नियंत्रण लगाएंगे, हम ध्यान करेंगे, संसार की वास्तविकता को समझेंगे, प्रतीत समुत्पाद को समझ लेंगे, जब उसके सिद्धांत, उसके चक्र को जान लेंगे, तब समझ में आ जाएगा, अरे ये संसार तो प्रतीत समुत्पन्न है, वास्तविक नहीं है। इस प्रकार का आभास चिंतकों को होने लगता है, जो लोग ध्यान लगाते हैं। और एक स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर ये मुक्ति हो जाती है कि हमें इस बात का आभास हो जाता है कि ये संसार वास्तविक नहीं है, प्रतीत समुत्पन्न है। यानी बीच की अवस्था में एक दिखाई पड़ रहा है, न होने ना होने, हमेशा के लिए हो रहे, हमेशा के लिए ना होने जैसी कोई स्थिति नहीं है, बल्कि बीच की स्थिति दिखाई पड़ रही है। प्रतीत समुत्पाद इसी प्रकार का है, मध्यम मार्ग है ये। तो इस आधार पर जब ये ज्ञान हो जाता है तो संसार से हमारा मन हटने लगता है, और फिर क्या होगा? सुख दुख की अवस्था को हम समझने लगते हैं। इससे आगे जाने के लिए फिर हम और आगे बढ़ते हैं। तो शून्यता की स्थिति जब आ जाती है, जब वास्तविकता को समझ लेते हैं, तो जैसे ही शून्यता को समझते हैं, हमको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। फिर सुख दुख का कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। तो ये मुक्ति का ही तो मार्ग है कि अज्ञान मिट जाए, यही मुक्ति का मार्ग है। तो इसलिए शंकराचार्य ने जो आरोप लगाया है कि इसमें आध्यात्मिक मार्ग का अभाव हो जाता है शून्यवाद में, इसको खंडित कर दिया बौद्ध विचारकों ने। अब बता आ रही है कि नैतिकता और कर्म का अभाव है इसमें, तो ये बता दिया कि ऐसा है, नहीं है, बल्कि वास्तविकता क्या है। शंकराचार्य ने जो आरोप लगाया है वो आरोप ही इसलिए गलत हो जाता है कि नैतिकता ही के आधार पर, नैतिकता के आधार पर ही तो हम आत्मनियंत्रण करके प्रतीत समुत्पाद की जटिल प्रक्रिया को अपनी अवधारणा में हम गहराई से बैठा पाएंगे। ये इतना सरल नहीं है। संसार में लगे रहते हैं हम, जबकि प्रतीत समुत्पाद की प्रक्रिया चल रही है। इसकी गहराई
जब हमें पता लगेगी तब फिर कहीं ना कहीं हमारा ध्यान जाएगा और फिर हम शून्यता की तरफ बढ़ेंगे। तो इसलिए कर्म का कोई अभाव नहीं है, बल्कि शून्यवाद की स्थिति का मतलब है कि कर्म करने की स्थिति नहीं रहेगी, ऐसी बात नहीं है, बल्कि कर्म के माध्यम से तो हम शून्यता तक पहुँचेंगे। तो बताते हैं नागार्जुन, हम शून्यता को शून्यता के लिए ही समझाते हैं, ना कि किसी सत्ता को स्थापित करने के लिए। और फिर बताते हैं वो कि शून्यता को शून्यता के रूप में नहीं बल्कि सभी दृष्टियों के परित्याग के रूप में समझना चाहिए। ये बताते हैं वो कि शून्यता को शून्यता के रूप में नहीं बल्कि सभी दृष्टियों के परित्याग के रूप में समझना चाहिए। जी, जितनी भी दृष्टियां हैं, हम सत्ता को स्थापित करते हैं हमेशा के लिए। ब्रह्म की स्थापना जो की गई है अद्वैत वेदांत के अंतर्गत, ये एक प्रकार की दृष्टि है, इसके लिए कोई तर्क प्रमाण नहीं है। बौद्ध ये इस बात को नागार्जुन बताते हैं कि जो तार्किक अनुभव है, ज्ञान के स्तर, व्यवहारिक स्तर, जो सांसारिक ज्ञान है, उसके आधार पर हम किसी ऐसी सत्ता को स्थापित ही नहीं कर सकते। इसलिए कि संसार की वस्तुओं के आधार पर हम किसी भी अतीन्द्रिय विषय को स्थापित नहीं कर सकते हैं। शून्यता की ही स्थिति स्थापित हो पाएगी, बस इससे आगे हम नहीं जा सकते। क्योंकि जब भी हम किसी वस्तु का मूल्यांकन करेंगे, कोई वस्तु न तो हमेशा के लिए है और न हमेशा के लिए नहीं है, इसी प्रकार की स्थिति दिखाई पड़ती है। न जन्म होता है, न नाश होता है, बीच की अवस्था रह जाती है। ये है नागार्जुन का शून्यवाद। तो यहाँ पर संक्षेप में आपके सामने मत को रखने का प्रयास किया गया तुलनात्मक स्तर पर। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना मत भी प्रस्तुत कर सकते हैं कि जो सिद्धांत रखा गया है तो आपके अनुसार क्या स्थिति है। तो यहीं पर अनुमति दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।